38 साल के बाद न्यूजीलैंड से हम अपने घर पर कोई वनडे सीरीज हारे हैं। लेकिन इस हार की स्क्रिप्ट गौतम गंभीर ने बहुत पहले लिख दी थी। बिल्कुल, अगर मैं आपसे पूछूं या जो आपने देखा, आप कहोगे भी हार का जो असली जिम्मेदार है वो कैच छूट गया, कुलदीप का रनआउट छोड़ दिया, हर्षित ने कैच छोड़ दिया और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज नहीं चले। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि इस हार का ये रीजन नहीं है। इस हार की स्क्रिप्ट गौतम गंभीर ने बहुत पहले लिख दी थी, क्योंकि गौतम गंभीर की पूरी जो गेम चलाने की उनकी जो रणनीति है वो एक्सपेरिमेंट पर चलता है। एक्सपेरिमेंट करते रहो, एक ना एक दिन सफलता तो मिलेगी। ये फॉर्मूला है गौतम गंभीर का और इसी चाल में वो फंस गए। क्योंकि कल के मैच में जो सबसे ज्यादा याद अगर किसी को आया तो वो जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या है। क्योंकि 58 पर हम लोग 3 थे और फिर 300 पार चले जाते हैं, तो वहां पर सबको जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की याद आई। मैं ये नहीं कह रहा कि जसप्रीत बुमराह हर मैच में होना जरूरी है इसलिए हम हार गए, नहीं, सुनना पूरा। क्योंकि जसप्रीत बुमराह डेथ ओवरों में बहुत अच्छी बॉलिंग कराते थे और जहां पर विकेट नहीं निकलते थे वहां पर वो विकेट निकालते थे, ये उनका काम था। और जो कल बॉलरों ने किया वो सबने देखा। लेकिन जसप्रीत बुमराह की याद इसलिए आई क्योंकि गौतम गंभीर ने कभी भी जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट ढूंढा ही नहीं। जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट पहले समी थे, लेकिन समी कहते हैं वो फिट हैं, गौतम गंभीर और सिलेक्टर कहते हैं वो फिट नहीं है, तो वो टीम से बाहर है। उसके बाद सबसे बड़े दावेदार अर्शदीप और प्रसिद्ध कृष्णा है। प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप को ये ढूंढ के लेके आए, लेकिन दोनों को ये नहीं पता कि अगले मैच में वो हैं या नहीं है। इन दोनों को कंफ्यूज करके रखा है गौतम गंभीर ने, क्योंकि एक को भी जसप्रीत बुमराह बनने ही नहीं दे रहे गौतम गंभीर। क्योंकि 2 मैच में प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाते हैं तो एक मैच में अर्शदीप को खिला देते हैं। दोनों के पास कॉन्फिडेंट नहीं है और दोनों को यह नहीं पता कि अगले मैच में हम हैं या नहीं है, क्योंकि दोनों को बैक करने के लिए गौतम गंभीर अवेलेबल नहीं है। जो दूसरा रीजन हार्दिक पांड्या का याद इसलिए आई क्योंकि हार्दिक पांड्या आज के डेट में डेथ ओवरों में बॉलिंग कराते हैं, बैटिंग भी अच्छे कराते हैं। तो उनके रिप्लेसमेंट में टीम मैनेजमेंट ने नीतीश कुमार रेड्डी को लेके आए। नीतीश कुमार रेड्डी नो डाउट जबरदस्त बैटिंग करी और जिस काम के लिए उनको लेके आए थे वो काम उन्होंने पूरा किया, सबका दिल जीता। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी को जिस काम के लिए लेके आए थे कि भैया हार्दिक का रिप्लेसमेंट हुआ, तो आप हार्दिक तो 10 ओवर कराते हैं और जबरदस्त बॉलिंग भी कराते हैं क्योंकि उनको लगातार चांस देते आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी को जब जब टीम में लेके आए उनको कभी 3 ओवर देते हैं, कभी 4 ओवर देते हैं, कभी बॉलिंग ही नहीं देते हैं, वो देखते रहते हैं। तो भैया अगर आप एक ऑलराउंडर को पूरी बॉलिंग दोगे ही नहीं तो वो कभी भी हार्दिक पांड्या नहीं बन सकता है। तो उसको हमेशा कंफ्यूज में रखना कि भैया मैं ऑलराउंडर हूं या मैं बैट्समैन हूं, क्योंकि बॉलिंग उनकी आती नहीं है और बैटिंग में वो सबसे ऊपर आते हैं, इसीलिए उनको कभी हार्दिक बनाएंगे। नहीं तो नो डाउट नीतीश कुमार रेड्डी टैलेंटेड प्लेयर है और हार्दिक पांड्या को रिप्लेस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हार्दिक पांड्या को बाहर होना चाहिए, जब जब हार्दिक पांड्या ना हो तो वहां पर वो रिप्लेस कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे अहम पॉइंट, हर्षित पर भरोसा जताना और प्लेयरों पर उनको कमबैक नहीं करना। कल जैसे ही हर्षित ने अर्धशतक मारा सब खुश हो रहे थे और मैच एक पल के लिए पलट गया था। हर्षित के लिए सब तालियां बजा रहे थे, लेकिन इसके पीछे का रीजन कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हर्षित को कमबैक हमेशा गौतम गंभीर ने किया है, उनको बैक किया है, तीनों फॉर्मेटों में उनको चांस दिया है, उनको यह भरोसा दिया है कि भैया आप रन बनाओ या ना बनाओ, आप विकेट लो या ना लो, मैं आपके पीछे हूं। और ये एक प्लेयर का कॉन्फिडेंट उसको देना ये बहुत काम आता है। अर्शदीप हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो या फिर आपके नीतीश कुमार रेड्डी हो, इन तीनों के पास ये कॉन्फिडेंट नहीं है। उनको पता है कि आज बुरा करेंगे तो कल बाहर होंगे, लेकिन हर्षित के पास ये डर नहीं है कि आज बुरा करेंगे तो कल बाहर होंगे। उनको पता है गौतम गंभीर मेरे साथ खड़ा है तो मैं अच्छा करूंगा। और अगर आप अगर किसी प्लेयर को ये कॉन्फिडेंट देते हो तो ऑब्वियसली एक ना एक दिन वो अच्छा करता है। और कल हर्षित राणा ने जो किया वो जबरदस्त था। पहली अपने ओडीआई 50 मारी उन्होंने और ये जबरदस्त पारी थी, नो डाउट। लेकिन जैसे आप हर्षित पर भरोसा जताते हो वैसे और प्लेयरों पर भी भरोसा जताओ, एक्सपेरिमेंट मत करो, क्योंकि फिक्स पोजीशन पर लेके आओ। किसी ना किसी को तो जसप्रीत बुमराह बनना होगा एक दिन, किसी ना किसी को एक दिन हार्दिक पांड्या बनना होगा। उनके अब्सेंस में आपको टीम खड़ी करनी होगी। और अगर यही हाल रहा तो ये वर्ल्ड कप से पहले बहुत बड़ा खतरा है, 2027 वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि पूरी टीम आज की डेट में
विराट कोहली पर आ टिकी है। और विराट कोहली वो जिनको आपने पहले ही बोल दिया कि जी ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं टीम में। आपको क्या लगता है, क्या यही वो रीजन है जिनसे टीम हारी है, या फिर आप ये मानते हो कि जी कैच छोड़ दिया, डेप्थ ओवरों में टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज नहीं चले, इन सबको रीजन मानते हो? फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक नमस्कार।